नमस्कार। भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है ना, वो सच में किसी वंडरलैंड से कम नहीं है। तो आज हम वहीं की सैर पर निकलेंगे और मिलेंगे भारत की उन 7 बहनों से, यानी 7 सिस्टर्स से, जिन पर कुदरत खूब मेहरबान हुई है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, आखिर ऐसा क्या है कि ये सातों राज्य एक दूसरे पर इतना निर्भर करते हैं? मतलब वो कौन सी डोर है जो इन्हें एक परिवार की तरह आपस में जोड़कर रखती है? देखिए, इसका जवाब इनकी इसी आपसी निर्भरता में छिपा है। ये भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पे एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि इन्हें 7 बहनें कहा जाने लगा। और हाँ, एक मजेदार बात बताता हूं, सिक्किम इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये नाम दिया गया था तब सिक्किम भारत का प्रोटेक्टेड स्टेट था, पूरा हिस्सा नहीं। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस अनोखे परिवार की हर एक बहन से मिलते हैं और देखते हैं कि उनकी अपनी क्या खासियत है, क्या पहचान है। अपनी यात्रा हम शुरू करेंगे असम से, जिसे पूरे नॉर्थ ईस्ट का एंट्री गेट माना जाता है। और उसके बाद हम चलेंगे नागालैंड की तरफ, जहां त्योहार और परंपराएं जिंदगी का हिस्सा हैं। असम को नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहना बिल्कुल सही है। सोचिए, बाकी की 6 बहनों तक पहुंचना हो तो सड़क हो या रेल, ज्यादातर रास्ते असम से ही होकर गुजरते हैं। यही बात इसे इस परिवार का बहुत ही अहम सदस्य बना देती है। अच्छा, असम के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। मतलब भारत की करीब करीब आधी चाय यहीं उगती है। अंदाजा लगाइए, हर साल लगभग 60 से 70 करोड़ किलो चाय। लेकिन असम की पहचान सिर्फ चाय तक ही सीमित नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली यहीं है। 1901 से लगातार काम कर रही दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी डिगबोई भी यहीं है। और वो जो सुनहरा रेशम होता है ना, मूंगा सिल्क, वो तो असम की एक अनूठी पहचान है। असम से आगे बढ़ते हैं और अब हम नागालैंड की रंग बिरंगी दुनिया में आ गए हैं। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी वाइब्रेंट संस्कृति और 100 से भी ज्यादा जनजातियों के लिए जानी जाती है। और मजे की बात यह है कि हर किसी की अपनी अलग पहचान है। नागालैंड 1963 में भारत का 16वां राज्य बना था। इसकी कहानी में परंपरा और मॉडर्निटी का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है, जिसकी झलक इसके आंकड़ों में भी साफ नजर आती है। नागालैंड की असली पहचान तो इसके जायके और त्योहारों में है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक भूत जोलोकिया, वो यहीं की देन है। और हर साल दिसंबर में होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल, अरे वाह, वो तो जैसे जनजातियों का महाकुंभ है जो पूरी दुनिया से लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन 2 बहनों से मिलते हैं जो अपनी बेमिसाल, मतलब अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। तो अब मिलिए मणिपुर से। इसे प्यार से भारत का जहना यानी जूल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ऑर्किड बास्केट भी। यहाँ की कुदरती खूबसूरती सच में किसी कीमती रत्न की तरह चमकती है। मणिपुर को 1972 में एक पूरे राज्य का दर्जा मिला। इसकी लोकेशन बहुत ही खास है क्योंकि इसकी सीमा म्यांमार से लगती है और इस वजह से ये साउथ ईस्ट एशिया का एक तरह से एंट्री गेट भी बन जाता है। मणिपुर में कुछ ऐसे अजूबे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। क्या कभी सोचा है कि एक ऐसी झील भी हो सकती है जो तैरती हो, या एक ऐसा दुर्लभ फूल सिरोय लिली जो सिर्फ और सिर्फ यही खिलता हो? बस यही तो मणिपुर का जादू है। और अब आते हैं मेघालय पर। इसका तो नाम ही सब कुछ कह देता है, मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय के बारे में तो हर बात हैरान कर देती है। पेड़ों की जिंदा जड़ों से बने पुल, भारत का सबसे साफ गांव और एक ऐसी नदी जो इतनी साफ है कि उसमें तैरती नावें हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं। सच कह रहा हूं, ये तो कमाल ही है। अब हम 2 ऐसे राज्यों की बात करेंगे जो साइज और ज्योग्राफी में एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ है छोटा सा त्रिपुरा और दूसरी तरफ विशाल अरुणाचल प्रदेश। पहले बात करते हैं त्रिपुरा की। अपनी भौगोलिक बनावट की वजह से ये सभी बहनों में थोड़ा अलग थलग सा लगता है, और इसका एक बहुत खास कारण है। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी जियोग्राफी है। ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के बाकी हिस्सों से इसका कनेक्शन सिर्फ एक पतले से कॉरिडोर के जरिए ही है। अब मिलते हैं सबसे बड़ी बहन से, अरुणाचल प्रदेश। इसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि देश में सूरज की पहली किरण यहीं पड़ती है। ये स्लाइड भारत कितना विशाल है इसे बहुत शानदार तरीके से दिखाती है।
सोचिए, जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4:30 बज रहे होते हैं और सूरज उग जाता है, तब गुजरात के लोगों को सनराइज के लिए लगभग 2 घंटे और इंतजार करना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि बेहद खास भी है। इसका लगभग 80% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ भी मौजूद है। चलिए, अब हमारी यात्रा की आखिरी बहन से मिलते हैं, मिजोरम। इसकी एक बहुत ही अनोखी कहानी है जिसने इसके इतिहास और संस्कृति को एक गहरा आकार दिया है। 1987 में असम से अलग होकर मिजोरम एक नया राज्य बना। ये अपनी बहुत ऊंची लिटरेसी रेट के लिए जाना जाता है और ज्योग्राफिकली भी ये खास है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा ठीक इसके बीच से होकर गुजरती है। मिजोरम का इतिहास एक अजीब सी कुदरती घटना से जुड़ा है। होता क्या है कि यहाँ हर 48 से 50 साल में बांस के जंगलों में फूल खिलते हैं। अब ये फूल चूहों को बहुत पसंद है, जिससे उनकी आबादी में जैसे विस्फोट हो जाता है। लाखों करोड़ों चूहे खेतों की सारी फसलें चट कर जाते हैं और राज्य में मौतम नाम का एक भयानक अकाल पड़ जाता है। तो ये थी सातों बहनों की अपनी अपनी कहानी। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इनकी असली पहचान तो एक साथ होने में ही है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने देखा कि हर बहन का अपना एक अलग रंग है, अपनी एक अलग कहानी। कोई एंट्री गेट है तो कोई बादलों का घर। लेकिन ये सब मिलकर ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वो खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं जो विविधता में एकता का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, इन सभी बहनों की कहानियों में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला क्या लगा? क्या वो मेघालय के जिंदा पुल थे या फिर मिजोरम का वो अकाल वाला चक्र? इनकी दास्तां हमें सिर्फ भूगोल के बारे में नहीं बताती, बल्कि कुदरत और इंसान के गहरे रिश्ते के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। सोचने वाली बात है ना?